M for Michael, A for radiation, R for radiation. इसमें क्या होगा, दिमाग में ये रखना है कि साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है, कीटोन है। तो साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन containing B से डबल B से बॉन्ड in the ring. Then the stereochemistry of न्यूक्लियोफाइल क्या है, या इसी को कहते हैं इनकमिंग ग्रुप। below the plane या डैश। below the plane का मतलब क्या होगा, डैश। और अगर यही आउटसाइड अगर बोलेंगे भले साइक्लिक को या ये साइक्लिक को अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन अगर रिंग के बाहर हो तब उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। सही है ना। यहाँ पे हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करी। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी इस ग्रुप की, कैसे हम देखेंगे। मान लिया जाए कोई भी यहाँ पर आ सकता है ग्रुप, यह आपका क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। और यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड बाहर नहीं है, अगर यहाँ लगा देते डबल बॉन्ड तो ओपन साइड भी हो जाता और इसका कंसंट्रेशन 2 टाइम्स कर देते तो दोनों प्रोडक्ट हम दिखा सकते। तो हमने पहली शर्त रखी है कि साइक्लिक कीटोन हो, चाहे ये साइक्लिक के लिए ये नहीं फॉलो करेगा, लेकिन दूसरा वाला साइक्लिक हो चाहे ये साइक्लिक, दोनों हो। अगर हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन विद रिस्पेक्ट टू कीटोनिक कार्बन आउटसाइड है अगर रिंग की, तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री इनकमिंग ग्रुप की। यहाँ पे हमने लिखा है बिलो द प्लेन, तो वहाँ क्या हो जाएगा, एबव द प्लेन। बस इतने दिमाग में रखना कि एक हम जान जाए तो दूसरा हम कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे अब हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, मैकेनिज्म तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हमें बिल्कुल टर्मिनेट करना था।
तो आएगा, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, मतलब अटैक करेगा, ये क्या बनेगा माइकल जोसन, ये क्या बनेगा माइकल एक्सेप्टर, और इट इज आल्सो ए न्यूक्लियोफाइल या इनकमिंग ग्रुप, यही आएगा, प्रोटॉन या रिस्ट्रिक्ट करेगा बेस, तो ये बन जाएगा CH-, ये भी आपका क्या है एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है क्योंकि हाइड्रोजन है, याद होगा। तो प्रोडक्ट हमारा केवल देखा जाए कि प्रोडक्ट हमारा क्या मिलेगा, ये तो वही है, ऐसे रिवर्स होगा तो हो जाएगा। यहाँ पे जो ग्रुप लगे हैं इनसे कोई मतलब है नहीं, ये जैसे हैं रहेंगे। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो ये दो मान देना होगा, एक तो जैसे यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे एक H है, ऐसे अगर दिखाओ तो H है ना, तो यहाँ पर अब हमारा H किस पे होगा, आपको ये ध्यान में रखना है, बेच पे होगा नहीं, और डैश पे ये बात होगा, और डैश पे क्या होगा H इस पे होगा, और डैश पे क्या आ जाएगा ये कौन सा C, एक H बचा रहेगा H, और दो ग्रुप कौन से हैं CO, CH3, और एक क्या है CO, ED। अब मतलब ऑप्शन में एक प्रोडक्ट दे दिया रहेगा 100% राइट है, दूसरे को बदल देगा, मतलब इसको दे देगा बेच पे और H को रख देगा डैश पे, दो प्रोडक्ट हो गए, एक में बोथ कर देगा और एक में हो सकता है 1-2 प्रोडक्ट दे दे या कोई और बना दे, तो 1-2 यहाँ बनना नहीं है। अगर कार्बन न्यूक्लियोफाइल किसी स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है दैट विल बी वीक बेस, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा 1-4 एडिशन होगा माइकल एडिशन, तो ये इसको हम ये प्रोडक्ट हमारा क्या होगा मेजर होगा, 100% बनेगा, मेजर क्या है यही बनेगा, तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री की माइकल रिएक्शन है, इसको नोट कर लें, तो दूसरा इसी पे बदलेंगे। ये फर्स्ट कंडीशन थी, सेकेंड कंडीशन में हम बताते हैं। सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, इफ साइक्लिक अथवा एसाइक्लिक कोई भी हो सकता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन कंटेनिंग डबल बॉन्ड इन द रिंग के बजाय क्या हो जाएगा आउटसाइड ऑफ द डबल बॉन्ड outside of the ring, then the stereochemistry of nucleophile or incoming group is below के जगह पे उल्टा above the plane, above the plane, that is a wedge. हम इसमें कोई चेंज विशेष नहीं कर रहे हैं, देखिए कितना छोटा सा चेंजिंग है, चाहे जितना बड़ा कंपाउंड हो, ये चीज ऐसे है ना,
कि और कोई ग्रुप लगा हो, यहाँ पे भी कोई ग्रुप लगा सकता है, और यहाँ पे दिया हो ये देखने में लग रहा कि ये क्या है, दो कीटोन है, डाई कीटोन है, 1 2 प्रोडक्ट भी मिल सकता है, दिमाग में रखेंगे, लेकिन अपने आप को रिलैक्स होंगे उस समय, सोचेंगे बहुत ज्यादा पढ़े हैं एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हमें ये सोचना है कि हमारा जो माइकल एडिशन है उसके लिए कुछ शर्तें हैं कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन होना चाहिए। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन यहाँ नहीं मिल रहा है, इधर है आउटसाइड, जबकि ये साइक्लिक कीटोन भी है और ये साइक्लिक कीटोन, दोनों कैरेक्टरिस्टिक हैं। अब यहाँ पर ये सेम रिएजेंट हमारे दिए गए हैं, तो बट नेचुरल है कि हमारा यहाँ पे अगर 1,4 एडिशन हो रहा है तो कहाँ अटैक करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को ये खींच लेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा, लेकिन कहाँ से करेगा, एबव देखिए। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वह हमारा क्या होगा, यहाँ पे PH है उससे कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे CH3 या कुछ भी लगा हो कोई ग्रुप उससे भी मतलब है नहीं। यहाँ पर क्या होगा, अब हमारा इसको हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको हमको बनाने के लिए ऐसे करते हैं जिससे लगे कि 3 बांड 4 बांड होना चाहिए, एक एच है नहीं उसको हम अब यहाँ देखना है कि एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, यहाँ पे कोई ग्रुप होगा ही, आने वाला ग्रुप कौन से किस बांड पे जाएगा, दिखाई तो नहीं रहा होगा ना, यहाँ पे एबव द प्लेन होगा, बल्कि ग्रुप है, इसको हम हटा सकते हैं ना, यहाँ से C है, H है और क्या है COET है और क्या है COCH3, यही कार्बन से जुड़ा हुआ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये कहने का मतलब यह हो गया कि हमारा जो प्रोडक्ट बना वह स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे क्या है, वेज है, और अगर अंदर होता साइक्लिक कीटोन होता अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम में तो हमारा डेस्कस पूरे दिमाग में आपको प्रोडक्ट याद रहे, भूलने वाला है नहीं। तो इसी के आगे हम चलते हैं, इसको भी मन करें तो नोट कर सकते हैं आप, हो गया है, गुड, सभी लोग नोट कर लिए हैं। और तेज आप लोग आवाज बोलेंगे तभी हमको सुनेंगे, नहीं तो सुनाइए नहीं देता, नहीं चलता है, बाहर की सीटी ज्यादा सुनाई देती है, और जैसे पढ़ाने पर बैठते हैं टीपी शुरू हो जाता है, काम तो होगा तो समझ में आती बात। इसके बाद क्रम में है स्टैंडो रिएक्शन, सिलेबस में वही छूट रहा है, उसके बाद बहुत रिएक्शन है, ये बहुत एक्चुअल में बनाया गया है सेमेस्टर के लिए नहीं है, ये ईयरली के लिए है। कोई भी रिएक्शन पढ़ने से तब काम आएगा जब उसका एप्लीकेशन एक जाने। अब इसमें माइकल एडिशन केवल पढ़ना नहीं इम्पोर्टेंट, माइकल एडिशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या है, दो उसके मेन, एक उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जिसमें हम गलत कर बैठेंगे, और दूसरा इसका है रेजियो सेलेक्टिविटी। तो दो काम तो हमें हर हाल में इसमें रखना है, तब तो हम जाने कि हमें माइकल एडिशन में कुछ आता है, अदरवाइज माइकल एडिशन हम पढ़ते रहे कोई इसका मतलब नहीं। माइकल एडिशन का मतलब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन जानते। तो यहाँ पे
केमिकल एडिशन का नाम इसमें है, किस रिएक्शन में, इसमें ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। नेम लिख के तो आता नहीं है, इसके रिएजेंट से बड़ी दिक्कत हो जाती है, इसके रिएजेंट बहुत टिपिकल है, इसका मैकेनिज्म तो और ज्यादा टिपिकल है, मतलब कोई और छोर नहीं है उस तरह का। होता क्या है अभी अपने आप जानेंगे कि अल्कोहल अगर कोई कंपाउंड है, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो एक्सेप्ट टर्शियरी अल्कोहल, अगर उसे किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा ट्रीट किया जाता है, दुनिया का कोई न्यूक्लियोफाइल, उसके साथ एक शर्त ये रहती है कि उसके पास एसिडिक प्रोटॉन हो, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट जो हो जिससे न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता हो वह प्रोटॉन हो। तो अगर ऐसा न्यूक्लियोफाइल है और दूसरा हमारा सबस्ट्रेट जो है वह प्राइमरी अथवा सेकेंडरी अल्कोहल हो, और जो कैटालिस्ट का काम करेगा, कैटालिस्ट नहीं बल्कि रिएजेंट ही कहेंगे उसे, उसमें लेते हैं ट्राइफिनाइल फास्फीन, जो आप लोग नाम सुन चुके होंगे TTPS3, ट्राइफिनाइल फास्फीन, और दूसरा लेते हैं डेड या डाइट, डेड, डी कैपिटल E कैपिटल A और कैपिटल D, डेड होता है, और E की जगह पे अगर I कर दें तो डाइट हो जाता है। तो डाइट या डेड दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। दूसरा ट्राइफिनाइल फास्फीन एज ए कैटालिटिक पार्ट, और सबस्ट्रेट में आपके क्या आते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल आते हैं, और जब इनको हम ट्रीट करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा वह हमेशा इन्वर्टेड होगा अगर हमारा अल्कोहल सेकेंडरी है। प्राइमरी है तो नहीं स्टीरियोकेमिस्ट्री हम बता पाएंगे, लेकिन अगर अल्कोहल हमारा सेकेंडरी है तो हम उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बता देंगे। कि जैसे अब दिमाग में ये रखना है, यहाँ पर अगर कोई अल्कोहल है इस तरह से, मान लिया जाए कि यही हमने लिया है, यह मान लिया जाए हमारा OH ग्रुप इस पे है, इस पे H है, इस पे R है, इस पे R है, इट इज द अल्कोहल। सेकेंड चीज क्या हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल में क्या होना चाहिए कि हमें प्रोटॉन हो, प्रोटॉन पाने के लिए मान लिया जाए हमने ये लिया H, LH, R ले लिया, मान लिया जाए हमने SH, R ले लिया, मान लिया जाए हो सकता है हम इसी को ले लें, कोई सिंपल अल्कोहल ले लें, मतलब 0 डिग्री का R ले लें, हो सकता है कि हम ये ले लें, इसमें भी न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा, CO R ले लें, मतलब ये जो होंगे रिएजेंट क्या बनाएंगे, हाँ सबके सब जो न्यूक्लियोफाइल बनाएगा उसके पास क्या होना चाहिए कंपलसरी, क्या है, एसिडिक प्रोटॉन होना चाहिए। To form nucleophile must contains acidic proton। तो ये दिमाग में हो। दूसरा, ये तो हमारे सबस्ट्रेट में आ गए दोनों पार्ट, मतलब न्यूक्लियोफिलिक अटैक है तो एक तरह से हमारे क्या हो गए, सबस्ट्रेट हो गए। अब हमें इसका ट्रीटमेंट किससे करना है, ये दिमाग में रखना है कि यहाँ पे हम लेंगे ट्राइफिनाइल फास्फीन एंड क्या लेंगे, आपको बताया है, हाँ डेड DEAD हो या क्या हो DIAD हो। तो प्रोसेस क्या होगा, एकदम बिल्कुल आप समझें कि यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होगा, SN2 रिएक्शन होगा। SN2 रिएक्शन का मतलब ये दिमाग में रखना है कि इन्वर्जन
इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। और मेरा जो पार्ट बनेगा, मतलब हम इसको ले चाहे इसको ले, कोई भी ले सकते हैं, किसी को भी हम यहाँ दिखा सकते हैं। जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो सब कुछ तो आपके सामने ही है, इसे तो आप देख ही सकते हैं। तो जो मेन प्रोडक्ट होगा वह हमारा क्या होगा, कौन सा पार्ट हटेगा इसमें, एल्कोहल का ही कन्वर्जन होता है। ये दो ग्रुप जैसे हैं, हम इसको उसी तरह से बनाना। इसको मैं इसलिए बनवा रहा हूँ डेफिनेशन निकलवाने के लिए। यहाँ पर क्या होगा, कार्बन है, यह है, ये था, यहां से कोई प्रॉब्लम है नहीं। आर जहां है, आर डैश जहां है, दिक्कत अब इन दोनों में कि जो मेरा न्यूक्लियोफाइल होगा, अगर फर्स्ट केस हम लेते हैं, कोई एमीन लेते हैं या थायाल लेते हैं या थायोईथर भी ले सकते हैं, मतलब यहाँ पर क्या करते हैं, यस कर दें ओ के जगह पे, और यहाँ पर एच के जगह पे आप थायोईथर तो नहीं हो सकता, थायोईथर तो नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास एस्टिक प्रोटॉन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम थायाल अगर लेते हैं या एमीन लेते हैं या एसिड लेते हैं या एस्टर लेते हैं, तो कार्बन मतलब प्रोटॉन होना मस्ट है, एसिडिक प्रोटॉन। तो जो केमिस्ट्री थी इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन होगा, ये होगा, ये किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। जो न्यूक्लियोफाइल होगा वह आपको इसके अपोजिट स्टीरियोकेमिस्ट्री लेगा, मतलब इसकी केमिस्ट्री और इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री दोनों की क्या होगी, अपोजिट होगी। तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल किस पे आएगा, डैश पे आएगा एन, और एन से क्या लगा है एच, और एक है, और यहाँ पे तब क्या आ जाएगा, जो डैश वाला एटम या ग्रुप ऑफ एटम था एच, तो बेस पे आ गया हमारा एच और डैश पे आ गया मेरा न्यूक्लियोफाइल, और ये मेरा हुआ प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट के बाद क्या बचते हैं, बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट में क्या मिलता है, तो अब मान लिया जाए हमने डेड या डाइड लिया है, जो भी लिया होगा, एक का हम नाम बताते हैं, जैसे मान लीजिए डेड का फुल फॉर्म क्या होगा, दिमाग में रखना है, तो DEAD, डी का मतलब, एक डी का मतलब जो होगा वह डाइइथाइल होगा, और ई का मतलब क्या होगा, ई का मतलब हाँ, ई का मतलब, डी का मतलब केवल डाई होगा, एक मिनट, और ई का मतलब क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। इसीलिए मैंने पूछा कि ई का मतलब भी इससे में है, डाई इथाइल। ए का मतलब क्या होगा, एजो, एजेडो, एजो हो जाएगा, और डी का मतलब हो जाएगा डाई कार्बोक्सिलेट। और वहां पे ई के जगह पे क्या है, आई है, आई का मतलब आइसोप्रोपिल, तो डाई आइसोप्रोपाइल एजो डाई कार्बोक्सिलेट ले, चाहे डाई, एजो ग्रुप का फार्मूला सभी लोग जानते हैं कि ये होता है एन डबल बॉन्ड एन। अब इससे क्या जोड़ना है, एस्टर ग्रुप जोड़ना है, और एस्टर में क्या होता है पहले से ही आप जानते हैं, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 नहीं होती है, नहीं। अब एस्टर ग्रुप जोड़ेंगे तो C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और वो C2H5 हो जाएगा, N हो जाएगा, डाइइथाइल, लेकिन कार्बोक्सिलेट में C डबल बॉन्ड O आना चाहिए। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ भी अगर आप रखें तो सेम ही ग्रुप हो जाएगा, O C2H5 हो जाएगा। आइसोप्रोपाइल ग्रुप अगर होता तो क्या लिखते हैं हम, कितना अंतर केवल हो जाता कि जो C2H5 है उसके जगह पर CH3 का वोल्ट ट्वाइस हो जाता है, बस इतना करना रहता है। तो ये ग्रुप रहता है,
और ये बाई प्रोडक्ट के रूप में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जो ये डबल बॉन्ड है वह सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है तो इस तरह से हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये देखना है कि ये ग्रुप को हटा नहीं, मान लीजिए CO O(C2H5) है, CO O(C2H5) है, यहाँ पर क्या आ जाएंगे H। अब इसका कोई नाम पूछे तो क्या बताएंगे, हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन इसलिए इसको माना गया कि यहाँ पर ये डाइइथाइल कार्बोक्सिलेट नहीं है, मैडम नहीं है, वो भी नहीं है, समस्या बता देना चाहिए ना, हमेशा आगे क्रिटिकल का सब हो जाता है तो आपको लगता है टाइल्स लग रहा है ना, इसलिए ट्रैक्टर लोगों का नहीं हो पाएगा। तो इसके बाद क्या बनेगा, इस कंपाउंड का भी नाम आप लोग जानते हैं, कहीं पढ़े हुए हैं, PH। ये जो होता है इसे कहते हैं बाई प्रोडक्ट, DI। तो यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं इनको भी कंसिडरेशन में लिया जाता है, क्योंकि जब मैकेनिज्म देंगे तो ये आइडिया हमारा होना चाहिए कि क्या मिलता है। तो दिमाग में क्या रखने के लिए हमने इतना तामझाम लगाया कि कन्वर्जन ऑफ, चाहे यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल हो चाहे सेकेंडरी अल्कोहल हो, मतलब कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल with any nucleophile in presence of triphenyl phosphine and dead or died gives क्या चीज, any product such as thioether, ether, ester, thioester etc. with inversion in configuration called misconjugation। यही लिखवाना है, ये डेफिनेशन हो जाएगा। उसके बाद इसी को हम एग्जाम्पल मान लेंगे और इसी के आगे हम परफॉर्म कर लेंगे इसका मैकेनिज्म परफॉर्म कर लेंगे। तो कहिए तो हम बोला जाए, कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल with any nucleophile containing acidic proton in the presence of triphenyl phosphine
एंड डेड अथवा डाइड। इनटू एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड, सच एज एनी कंपाउंड सच एज एमीन, साइनो, ईथर, थायोईथर, एस्टर etc with inversion in configuration या inversion of configuration, दोनों सही है। कार्ल-मिट-सोनबू रिएक्शन, कार्ल-मिट-सोनबू रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल को बहुत ध्यान में रखिए, इसलिए क्योंकि हम लोग देखते हैं ना कि जब भी आप लोग करते हैं कि ये पार्ट न भूल जाए लिखते समय, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर होगा जिसके पास एसिडी प्रोटॉन होगा उसे आप अपने मन से ले सकते हैं, और वैसे भी दिया रहेगा तो जरूर समझेंगे कि ये एक तरह से डिफरेंट है। इसका यूज एलाइड बनाने में तो किया ही गया है, तो इसका मतलब फास्फोरस एलाइड की तरह ही है, लेकिन ये रिएजेंट नहीं करता। इसी से यह पहचान में आ जाएगा कि ये मिट-सोनबू रिएक्शन, ठीक है। तो अब इसको लिख लिया जाए, आप जो मन करे चेंज कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे रहने दीजिए। इन्वर्जन एक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इन्वर्जन में यही है कि अगर ये आपका इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर यस होगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलना चाहिए हमें, प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन आर। ये दिमाग में हमें रखना है, स्टीरियोकेमिस्ट्री इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब SN2 रिएक्शन कह दिया गया बाय SN2 रिएक्शन या कोई चीज तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म बहुत लंबा है, पहले इन्हीं दोनों का मिलन होता है, दिमाग में यह रखना है। किसका किसका मिलन होगा, CpS3 का और डेड का। जब इन दोनों का मिलन हो जाता है तो उसके बाद जो बनता है वह अब्स्ट्रैक्ट करता है एसिडिक प्रोटॉन। जब एसिडिक प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है तब अटैक होता है एल्कोहल का, और जब एल्कोहल का आक्रमण हो जाता है उसके लास्ट स्टेप में तब जाकर के न्यूक्लियोफाइल अटैक आता है। तो इसका मतलब कितने स्टेप हो गए, पहले तो फॉर्मेशन ऑफ बीटेन होगा, उसके बाद अब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कंपाउंड व्हिच फॉर्म न्यूक्लियोफाइल हैविंग एसिडिक प्रोटॉन। तीसरे स्टेप में जाएंगे तो अटैक ऑफ एल्कोहल होगा, चौथे स्टेप में जाएंगे तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा। इतने स्टेप इसमें होंगे। तो हेडिंग केवल डालेंगे मैकेनिज्म का और लिखेंगे इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। अब इसमें कोई एग्जांपल है तो हम लोग कर सकते हैं, प्रोडक्ट तो बना ही देंगे फटाफट। मैकेनिज्म न लिखना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ बीटेन इंटरमीडिएट फ्रॉम डेड एंड ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। अगर हम न लिखें तो हम नहीं समझते कि आप लोग लिखते हो क्यों। फॉर्मेशन ऑफ बीटेन इंटर फ्रॉम
डेड एंड ठीक है। अब यहाँ पे हमारे सामने ये तो है, अब यहाँ पे हमारा ये ट्राइफिनाइल फास्फेट पीएच वैसे गुड लिविंग ग्रुप बनाने का काम करता है, यही होता है। अच्छा, ट्राइफिनाइल फास्फेट और ट्राइफिनाइल नाइट्रीन में कौन ज्यादा इस्तेमाल होगा? नाइट्रीन नहीं, ट्राइफिनाइल नाइट्रोजन अगर है, एमीन है, तो कौन ज्यादा बेसिक होगा? क्योंकि यहाँ पे ये भी तो बन सकता था इसके जगह पर, अगर पेपर में दे दे। ट्राइफिनाइल अमोनिया नाइट्रोजन का एक्टिविटी और साइज छोटा सा वो होल्ड कर लेता है, आसानी से और यहाँ पे मतलब अप्रोच ऑफ लोन पेयर फॉर conjugation with the phenyl ring is more comforting 2p and 2p overlapping। इसलिए लोन पेयर जो होगा नाइट्रोजन का वह इजिली अवेलेबल हो जाएगा रेजोनेंस में। मतलब लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम आर हाईली डिलोकेलाइज्ड विद द फिनाइल रिंग विद द सेम p ऑर्बिटल्स, साइज ऑफ p ऑर्बिटल्स और इक्वल। और इसमें क्या होगा? 3p और 2p देयर आर प्लेनरिटी रिवर्स हो जाएगी, इसलिए देयर इज नो कंफर्ट फॉर द डिलोकेलाइजेशन। तो यहाँ पे लोन पेयर कंफर्ट नहीं है फिनाइल रिंग के लिए डिलोकेलाइज करने के लिए, इसलिए इसका लोन पेपर इजीली अवेलेबल हो पाता है फॉर द अटैक ऑफ एनी अदर स्पीशीज, इसलिए ये ज्यादा बेसिक होगा। यह क्या होगा? लेस बेसिक। मतलब इसलिए इसको नहीं लिया जाता है कि इसका लोन पेयर इजीली अवेलेबल नहीं होगा। मतलब ये इजीली कहाँ पार्टिसिपेट कर लेगा? तो यहाँ पे हम लोगों के सामने ये था कि क्या किया जाए, बना क्या? जो बना वही लिखना है। तो बनेगा क्या हमारे पास? अगर आप देखें तो जैसे इसको बनाए हैं वैसे रहने दें, क्योंकि बड़ा होता जा रहा है कंपाउंड। ये नाइट्रोजन है, इससे लगा हुआ है ये OET और यहाँ भी लगा हुआ है N से OET, ये टूटा हुआ है, यहाँ से नेगेटिव चार्ज आया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया है, एक अन्य हमने किया है। और बाकी नाइट्रोजन से क्या लगा हुआ है? P, और P से लगा हुआ है PH, 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 और फास्फोरस पे कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। यही होना जस्ट लाइक मीथेन। नहीं, मीथेन होता है ऑक्सीजन नेगेटिव, फास्फोरस पॉजिटिव। तो ये जो बना, इसी को हम एक नाम दे देते हैं V10। रिटेन मत लिख दीजिएगा। हाँ, पता चला है मीथेन कह रहे हैं। अरे जैसे फास्फेटेन बनता, ये पढ़ाया गया आपको फर्स्ट सेमेस्टर में। बस हम यहाँ पे ये पूछेंगे, कौन बताएगा यहाँ किस टाइप का एडिशन हुआ है?
माइकल एडिशन नहीं हुआ है। 1,4 एडिशन देखिए, अगर इसके रिस्पेक्ट में कार्बन होते तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हो जाता, नहीं हो जाता। तो जो बीटेन इंटरमीडिएट बन रहा है उसमें माइकल एडिशन इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेशन तो है, लेकिन कार्बन न होने के नाते हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नहीं कहते हैं ये जो कंपाउंड है। लेकिन एडिशन वही हुआ 1 2 3 4 1,4 एडिशन। मतलब माइकल एडिशन का मतलब क्या है? 1,4 एडिशन। तो ये पहला इंटरमीडिएट हमारा बन गया बीटेन। अब क्या होगा? हाँ, सेकेंड स्टेप में क्या होगा? अब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम इससे रिएजेंट विच फॉर्म न्यूक्लियोटाइड। इसमें एसिडिक प्रोटॉन को ये अब्स्ट्रैक्ट करेगा। कैसे करेगा? सेकेंड स्टेप में क्या होगा? अब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, बस इतने आप लिखिए, या प्रोटोनेशन ऑफ बीटेन, दिमाग में यह रहे जिससे याद रहे। तो हम इसको हटाते नहीं है, इसी में चलते हैं। जो भी न्यूक्लियोफाइल आपने डाला है तो इसमें हम क्या मिलाने जा रहे हैं? सबस्ट्रेट का जो सेकेंड पार्ट है जो न्यूक्लियोफाइल बनाएगा, चाहे हम R क्या लिए थे, NH2 लिए थे ना, जो भी हम लेंगे ये लेंगे, ये लें चाहे RSH लें, जो भी आपके पास हो अवेलेबल, ऐसा नहीं है, दोनों में से कोई ले सकते हैं, चाहे CH3COOH डाल दें यहाँ पे, एसिडेट बनेगा। तो एसिडिक एसिड भी लिख सकते हैं ना, जो भी आप लें। तो कोई एसिडिक प्रोटॉन होगा, जो एसिडिक प्रोटॉन होगा वह जाएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का। अब ये क्या निकलेगा? ये अगर देखा जाए तो यही निकलेगा RNH माइनस न्यूक्लियोफाइल हो, चाहे ये निकल जाए OR माइनस RSH। मैंने दोनों इसलिए लिया कि कोई दो एग्जांपल आप लेके कर सकते हैं। जब ये जाएगा तो ये फिर डिलोकलाइज हो सकता है ऐसे। तो जब डिलोकलाइज होगा तो ये बना देगा, नाइट्रोजन है, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन है, और इस नाइट्रोजन से ये लगा हुआ है OET, और इससे क्या लगा हुआ है अगर देखा जाए तो ये जो था फिर किसमें आ गया? डबल बॉन्डों में। और ये OET जैसे था वैसे एस्टर ग्रुप है, और नाइट्रोजन पे नेगेटिव और एसिडिक प्रोटॉन ले लिया H हो गया, और इससे क्या जुड़ा हुआ है? ये PH 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 फास्फोनियम ऐड कर दिया बीटेन से। तो यहाँ पे हमारा ये सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल भी रेडी हो गया है और एल्कोहल बैठा हुआ है। एल्कोहल भी एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक का काम करता है, और यहाँ पर अगर देखें तो ये फास्फोरस है जो इससे जुड़ सकता है। तो जब जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? अब इसके बाद होगा अटैक ऑफ एल्कोहल ऑन फास्फोनियम आयन, जो तीसरा स्टेप होगा, एल्कोहल का इस पे आक्रमण होगा। ये तो हटा सकते हैं ऊपर वाला, ये वाला पार्ट, ये लिख रहे हैं भैया, हो गया है। अब यहाँ पर हमारा है आपका एल्कोहल, और वह एल्कोहल है कार्बन है, और यहाँ पे यह है आपका R है, R डैश है, और यहाँ पे डैश पे था ना, बेच पे तो हटा दिए हैं। क्या था एग्जांपल में? OH ग्रुप डैश पे है कि बेच पे? बेच पे है, कोई बात नहीं, बेच पे है तो बेच पे बनाओ। एग्जांपल जो लेके हम चले हैं उसी को लिया जाए। यहाँ H है, यहाँ OH,
ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में है प्रोटीन। अब ये देखिए एक साथ हम दो काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये कहां अटैक कर सकता है? हाँ, सबसे ऑक्सीजन की एफिनिटी नाइट्रोजन कार्बन फास्फोरस 3 दिए हो तो सबसे ज्यादा एफिनिटी फास्फोरस से होगी। एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज मच मोर विद फास्फोरस या सिलिकॉन। कार्बन के अलावा सिलिकॉन होता तो उससे हो जाता। क्यों ऐसे? वाई इसलिए ऐसा होता है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 2p सिस्टम एंड सिलिकॉन प्रेजेंट इन 3p सिस्टम, फास्फोरस प्रेजेंट इन 3p सिस्टम, while नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन प्रेजेंट इन 2p सिस्टम। तो कन्जुगेशन तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर जो एफिनिटी है बॉन्ड, इसीलिए अल्कोहल इज ए पुअर लिविंग, बट ऑक्सीजन से अगर फास्फोरस या सिलिकॉन जुड़ जाए तो दैट विल बी गुड लिविंग, क्योंकि OH को मुझे हटाना है। रिएक्शन जो हो रहा है वहां पे हमें इस बॉन्ड को तोड़ देना है, क्योंकि OH को मुझे हटाना है। रिएक्शन जो हो रहा है वहां पे हमें इस बॉन्ड को तोड़ देना है। तो OH को और गुड लिविंग ग्रुप बनाने के लिए हम ऑक्सीजन को किससे जोड़ देते हैं? इससे। तो जब इससे जुड़ेगा, फास्फोरस से ये जुड़ेगा, तो क्या बना सकता है? आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये बॉन्ड टूट सकता है कि नहीं टूट सकता है? जब ये जुड़ेगा तो बॉन्ड क्या हो सकता है? नाइट्रोजन वाला टूट सकता है। जब जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 पांचों बॉन्ड ऐसे रह सकते हैं। अगर ये टूटेगा, सपोज दैट, मान लिया जब टूट के कहां जा सकता है? ये यहां जाएगा और ये यहां चला जाएगा। अगर इसका प्रोटॉन जिसे होगा तो ऑक्सोनियम आयन बनेगा कि नहीं बनेगा? और यहां फास्फोनियम आयन फिर हो जाएगा। इसलिए अगर हम इसको न्यूट्रलाइज करें तो ये अपना H छोड़ देगा, आसानी से छोड़ता है ना ऑक्सोनियम आयन OH। तो जब छोड़ेगा तो ये H किसके पास आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये फिर क्या होगा? रिवर्स होगा। तो ये बॉन्ड जब रिवर्स होगा तो ये बॉन्ड फिर इस पे आ जाएगा, तो ये H इस पे आ जाएगा। नाइट्रोजन लिखा नहीं लग रहा, मतलब हमें 2 स्टेप में बनाना कि 1 स्टेप में हो जाएगा, मतलब वही काम होगा। इसे बॉन्ड टूटा तो हमारा क्या, ये चीज तो है ही है, ये N है, देख लीजिएगा अगर आप देखें, और ये सिंगल बॉन्ड N है, और सिंगल बॉन्ड N के बाद अगर हम देखें तो ये कंडीशन बना होगा डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर O माइनस हो गया होगा, OET हुआ होगा, N, बाकी से हमें टूट गया है। और यहाँ पे जैसे है वैसे हम रख दे रहे हैं, एक H है और एक आपका एस्टर ग्रुप है, वही है। तो जब ये रिवर्स होगा, यहाँ आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये प्रोटॉन जो O+ होता, यहाँ P+ रहता, वह प्रोटॉन निकलेगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आएगा तो ये तो बॉन्ड खत्म हो गया, मतलब ये फिर कैसे हो गया? ऐसे हो गया, डबल बॉन्ड हो नहीं हो गया, और यहाँ पर आके क्या जुड़ गया? क्या मैंने कहा था बाई प्रोडक्ट में क्या निकलता है? डाइइथाइल हाइड्रोजन डाइएसिटेट, ये निकलता है। हाइड्रोजन का फार्मूला होता है NH2, तो डाइएसिटेट हाइड्रोजन का डेरिवेटिव बन गया। तो ये एक बाई प्रोडक्ट आपका निकल गया। बचा क्या, उसे देखा जाए। अब आपके पास हुआ क्या? ये बना हुआ है, देखिए हम इसी को बनाते हैं, इसलिए इसको हमने हटाया। ये इस तरह से है, यहाँ R है और यहाँ पर ये बेज है, बेज से क्या लगा है O से क्या लगा है P से लगा है PH, और यहाँ पे लगा है डैश से H, और यहाँ पे आ गया प्लस, नहीं है।
अब अगर देखा जाए यहाँ पे हमारे सामने क्या होगा, अब क्या बचा हुआ है मेरे पास, न्यूक्लियोफाइल बचा हुआ है। आखिरी स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इसका प्रोडक्ट का, इसमें टाइम लगता है। मैकेनिज्म में क्या किया जाए, अगर अलग अलग बनाते तो आज तक में नहीं होता, कल बनाता होता। इतनी बात बनाने कौन है। अब न्यूक्लियोफाइल आपका क्या है पता है, N माइनस H R या RSH या एसीटेट आयन, कोई भी होगा उस तरह से। अब यहां पर देखिए बिल्कुल कौन सा रिएक्शन दिख रहा है, अब ये फ्रॉम बैक साइड से अप्रोच करेगा तभी वो निकल पाएगा। तो बैक साइड कहने का मतलब ये, अगर ये यहां से अप्रोच करेगा तो ये तुरंत क्या करेगा, गुड लिविंग ग्रुप है। मतलब अगर आपको कोई पूछे तो ये जो पार्ट है ये क्या है, G फॉर गुड, L फॉर लिविंग, गुड लिविंग। अब जब ये निकलेगा तो आपके सामने SN2 रिएक्शन है, इन्वर्जन होगा ही। तो आपके पास मिला क्या, अगर इसी तरह से हमें करना है तो ये R है, R डैश है, ये एबव द प्लेन था और मेरा न्यूक्लियोफाइल बिलो द प्लेन गया, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, बिलो द प्लेन होगी। और एबव द प्लेन पे कौन खिसक जाएगा, हाइड्रोजन खिसक जाएगा और ये बन जाएगा हमारा NH, इट इज द प्रोडक्ट। और बाई प्रोडक्ट क्या निकला, फिर क्या निकला, P डबल बॉन्ड हो और PH, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट ऑक्साइड, ये होती है इसकी। तो ये मैकेनिज्म इसका इस्तेमाल। तो आज का सेवा है समाप्त, आप लोग कुछ लग जाएंगे तो थोड़ा सा और पढ़ाते, इसका एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा। एग्जाम्पल तो फटाफट निकालते चले जाइएगा, नहीं कर पाइएगा। मैकेनिज्म नहीं लिखना रहेगा, मैकेनिज्म तो मैंने बता दिया जिसमें जरूरी था। अब हाँ इन्वर्जन होता है, बस यही है कि कैसे मैकेनिज्म उसका करें। जैसे हमने हर स्टेप को तोड़ा, उसे तोड़ के ही करना चाहिए। मैंने केवल यहाँ पे कॉन्जुगेट किया इसलिए क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता, फिर कोई फायदा भी नहीं, उतना हमने समझा दिया था पहले वाले। तो ये जो हुआ है यहाँ से जो अलग हुआ है हाइड्रोजन डेरिवेटिव जो बना है, उसी को चाहते हम एक स्टेप और बना सकते हैं। तो इसमें ये चीजें इसके बाद इसका क्लास तो आएंगे, तो आई कितना बज रहा है, ठीक है टाइम अटेंडेंस होगा। इसको शॉर्टकट करके तो बीच में लिखना है।